बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आ गए एक्शन में। डीएम और एसपी को हरकाया, आने लगे मुख्यमंत्री के रेस में। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को छोड़ दिए पीछे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों दोस्तों भाजपा नेताओं के अंदर इन बात की विश्वास उत्पन्न हो गई है कि अगर भाजपा बिहार में अपनी सरकार बनाएगी तो आखिर बीजेपी के वो कौन से लीडर होंगे जो आखिर बिहार का कमान संभालेंगे, जिसको लेकर जहां सम्राट चौधरी के द्वारा बुलडोजर शब्द का प्रयोग करते हुए ये बातें कह दी गई कि कोई भी माफिया बचेंगे नहीं, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो। लेकिन इसी बीच जब उनका बुलडोजर गरीबों के घर पे चलना शुरू हुआ, उसके बाद रेस से पीछे वो होना शुरू हो गए। इसी बात को भांपते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के ऊपर यह बातें उत्पन्न हुई कि क्यों नहीं इस रेस में हम ही आगे निकल जाए, जिसको लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री के रेस में आने के लिए वो सम्राट चौधरी को भी अब पीछे छोड़ने शुरू कर दिए हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि आखिर विजय कुमार सिन्हा के द्वारा बीते दिन पूर्णिया में एक वैसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिस कार्यक्रम में उन्होंने आम जनता के सामने डीएम और एसपी सहित थाना अध्यक्ष और साथ ही साथ अन्य पदाधिकारियों की जमकर क्लास लेते हुए शमशान तक भी खोज डालने की बातें कह डाली है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि लगातार ही सुर्खियों में बनते जा रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, और भाजपा अगर बिहार में सरकार बनाती है, क्योंकि ये खबर भी सुर्खियों में है कि भाजपा पूरी तरह ही रणनीति बना चुकी है कि बिहार में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। इसको लेकर आखिर भाजपा की ओर से बिहार का कमान संभालेगा कौन, तो इसके रेस में दो हैं और दोनों ही बिहार के डिप्टी सीएम। और दोनों डिप्टी सीएम में एक तरफ जहां सम्राट चौधरी सबसे आगे निकलते जा रहे थे, वहीं पर अब कंपटीशन का दौर शुरू हो गया और उनका कंपटीशन करते हुए आखिर विजय कुमार सिन्हा आगे निकलते जा रहे हैं। और आप देखेंगे तो लगातार ही जहां पर सम्राट चौधरी के द्वारा विपक्ष के ऊपर निशान को साधते हुए विपक्ष के ऊपर अपने बयानों के बदौलत ही सुर्खियों में बनने संबंधी बातें की जाती थी और सुर्खियों में बने रहने संबंधी अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जाता था। वहीं पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के द्वारा तमाम जिलाधिकारियों और एसपीओ के ऊपर नकेल कसते हुए मुख्यमंत्री के रेस में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों पूर्णिया जिला की वो बात बीते कल 26 दिसंबर 2025 की है। भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में आम जनता को डायरेक्ट ही बुलाया गया था अधिकारियों के सामने। मंत्री विजय कुमार सिन्हा उपस्थित थे, जिसमें आप देखेंगे तो 3 तरह के वैसे आवेदन आए और वैसे पीड़ित व्यक्ति आए जिनके सामने ही पदाधिकारियों को जमकर क्लास लगाई गई डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की ओर से। सबसे पहले एक मुस्लिम महिला जो विधवा महिला थी, अपने 2 बच्चों के साथ नासरीन बानो पहुंची। उनका आरोप था कि उनके जमीन का किसी ने गलत फर्जी कागज बनाकर बेच डाली है और मैं क्या करूं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के पास मैं जाती हूं तो कुछ करती भी नहीं है। साथ ही साथ हमारे उस जमीन के ऊपर जिसके हाथों बेचा गया उसने कब्जा भी कर लिया है। इसको लेकर जब बातें सुनी, मंत्री विजय कुमार सिन्हा जो भूमि सुधार मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उन्होंने कह दिया डीएम को सामने सामने कि आपने इस पूर्णिया जिला को क्या बनाकर रख दिया है, कौन सा तमाशा खड़े किए हुए हैं आप लोग पूर्णिया जिला में। इस महिला पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और विलंब ही इसकी जांच कर क्या इसका रास्ता निकलेगा, इसे बताइए। इस तरह भटकती रहेगी महिला तो आखिर कैसे हो सकेगा कल्याण। साथ ही साथ दूसरे पीड़ित व्यक्ति जो भी एक बूढ़ी महिला थी वो भी पहुंची और उनका कहना हुआ कि आखिर हमारे जमीन पर कब्जा कर एक व्यक्ति के द्वारा हम पर ही झूठा मुकदमा कर दिया गया है, SC ST एक्ट लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार ही हमारी छापेमारी की जा रही है।
तब जाकर जब ये बातें सुनी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने, तब उन्होंने कह दिया, तुरंत ही मौके पर उपलब्ध एसआईओ को बुलाया और कहा कि क्या यही करते हैं, हम सभी बैठे हैं आम जनता के समस्या के समाधान के लिए और आप बैठे हैं आम जनों की समस्याओं को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि जनता की परेशानी दूर हो जाए और आप यहाँ आते हैं जनता को और भी परेशान करने के लिए। आखिर यह नहीं चलेगा। उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से कि भी बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छे काम करेंगे पदाधिकारी तो सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन मिलेगा और भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे तो कार्रवाई के भागीदार होंगे। तीसरे व्यक्ति जब पहुंचा दोस्तों, एक बालक, जिन्होंने कहा कि हम अपने घर जो माता पिता के नाम से जमीन है उस पर बना रहे थे, लेकिन ज्यों ही घर निर्माण के कार्य को शुरुआत किया 15 दिन बाद एक नोटिस थमा दिया गया पुलिस प्रशासन की ओर से, जो नोटिस बिना पत्रांक दिनांक का था और यह कह दिया गया कि इस पर घर बनाना बंद करो, अगर बनाने की शुरुआत की तो मैं जेल भेज दूंगा। जबकि उस बालक का आरोप था कि जिस खाता और खेसरा संबंधी या नोटिस जारी किया गया है उस खेसरा पर मैं भी बना भी नहीं रहा हूं, मैं दूसरे खेसरा पर बना रहा हूं, फिर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई। आखिर उसी सदमे में जब नोटिस को मेरे पिताजी ने देखा, देखकर ही नोटिस के अगले ही दिन उनकी देहांत हो गई। दोस्तों, इस दर्द को सुनकर विजय सिन्हा ने तुरंत ही कहा कि जान लीजिए एसपी साहब और डीएम साहब, बख्शे नहीं जाएंगे, इसका निदान कीजिए। अंचलाधिकारी, आप निदान कीजिए, घर बनना चाहिए, किसी भी सूरत में आखिर क्यों निदान नहीं किया गया, लंबित क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पदाधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे और जान ले, हमारी बातों को कान खोलकर सुन ले कि अगर ये सोच रहे होंगे कि मेरा ट्रांसफ़र कहीं और होगा, कोई भी पदाधिकारी गलत कर कहीं और चले जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन जान ले कि मैं शमशान घाट तक भी जाऊंगा खोजने के लिए, बच नहीं पाएंगे गलत करने वाले। दोस्तों, इस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें और आम जनता के समक्ष सुर्खियां जरूर बटोर ली। डीएम से लेकर एसपी तक को हरकाया, थाना अध्यक्ष और सीओ को भी काफ़ी हरकाया। तुरंत ही समस्या का समाधान करने के लिए महिलाओं को कहा कि ये डीएम और एसपी को न फ़ोन कीजिए, ये नंबर लीजिए, डीएम और एसपी को फ़ोन कीजिए और जब आपका काम नहीं हो तब डायरेक्ट ही मुझे कॉल कीजिए। आम जनता जो भी उपस्थित थे उन्हें कहा कि सबसे पहले अपने निदान हेतु आप अपने अंचलाधिकारी के पास अपनी समस्या से अवगत कराए, अपने थाना अध्यक्ष के पास अपनी समस्या को रखें। वहाँ से जब आपका निदान नहीं हो तो उसके बाद आप जिलाधिकारी और अनुमंडलाधिकारी के पास पहुँचे, वहाँ अपनी समस्या को रखें। उसके बाद भी अगर निदान आपको नहीं महसूस हो कि हो रहा तो डायरेक्ट ही मुझे सूचित करें, मैं इसका निदान करूंगा मंत्रालय स्तर पर। बड़ी बातें उन्होंने कह डाली दोस्तों। इस तरह से सुर्खियां बटोरने में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा काफ़ी आगे निकल गए और आम जनता का दिल जरूर मोह लिए। इस कदर कह दिया जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में, रेस के रूप में डिप्टी सीएम जरूर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखना होगा कि सम्राट चौधरी अब उनका पीछा करते हुए उनसे आगे निकल पाते हैं या फिर विजय सिन्हा ही आगे निकल जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।